नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित है। 10 प्रश्न रखने का एक ही उद्देश्य है, आप अपने ज्ञान का अवलोकन कीजिए। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रश्न, पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है वह अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बताइए। प्रश्न संख्या 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी। अगर आप 1875 ईस्वी पर टिक किए होंगे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? वीडियो में कुल 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये देखना है। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई है 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी भाषा मंच, गांधी स्मारक संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण साहित्य परिषद। तो दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अगला है, कविवचन पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कविवचन सुधा जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यह कहाँ से प्रकाशित हुआ है आपको बताना है। काशी, इलाहाबाद, कलकत्ता, आगरा। कविवचन सुधा इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो प्रकाशन स्थल है काशी से। अगला है, सन 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया? 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया? सैनिक, दिनमान, भारत मित्र, प्रतीक। 1947 में अज्ञे ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वह था प्रतीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रचनाकार मतवाला मंडल में सम्मिलित नहीं थे? मतवाला मंडल में कौन से रचनाकार सम्मिलित नहीं थे ये आपको बताना है। मतवाला मंडल में कौन से रचनाकार सम्मिलित नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ? उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कब बंद हुआ आप सभी को मालूम होगा। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन पूछा गया है कब बंद हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1827 ईस्वी। 1827 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा किस पत्र का नाम हरिजन रखा गया? गांधी जी द्वारा किस पत्र का नाम हरिजन रखा गया? हिंदी नवजीवन, हिंदू, पंच हिंदू, हरिजन सेवक। तो गांधी जी द्वारा जिस पत्र का नाम हरिजन रखा गया उसका नाम है हिंदी नवजीवन। अंतिम प्रश्न है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? कर्मवीर, मतवाला, अभ्युदय, जागरण। तो यह जो पंक्ति है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी।
यह थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो बहुत ही छोटा था, 5 मिनट के अंदर इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। आशा करते हैं आपके इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।